प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कल भी दिखाया था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि एग्जाम में क्लास 11th में और क्वेश्चन कोई आए ना आए, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन जरूर आता ही आता है जी, हर बार जी एग्जाम की जहाँ पे एक पहचान है। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था मैंने करवाया था प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टली बॉडी को किस तरह से आप प्रोजेक्ट करते हो। आज का जो टॉपिक है वो क्या था, यानी कि ग्राउंड के ऊपर से आप एक बॉल को ऐसे करके फेंक रहे हो। अब बॉल ऊपर भी गई आगे भी गई, मैंने कहा जब ऊपर भी जाएगी आगे भी जाएगी, इसके दो कंपोनेंट लेने हैं, एक लेना है कॉस और एक लेना है साइन। जो इससे पहले पढ़ा था उसमें दो कंपोनेंट नहीं थे, क्योंकि बॉडी को ऊपर से फेंका हमने, जैसे नीचे, ऊपर से नीचे फेंका हमने। जहाँ पे आज का केस क्या है, किसी एंगल पे अगर बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एंगल आता है थीटा। यू कॉस थीटा बॉडी को आगे ले जाने में, हॉरिजॉन्टल ले जाने में हेल्प करेगा, और यू साइन थीटा बॉडी को लिफ्ट करने में हेल्प करेगा। क्या करने के लिए, लिफ्ट। अभी एक प्रोजेक्टाइल होता क्या है, इस चीज़ को प्रोजेक्टाइल का नाम दे रहे हैं हम। जो जी किस गन से शॉट लगाई हमने, किसी पत्थर को फेंका हमने, जो कोई बुलेट वाला कोई फायर किया हुआ हमने, ठीक है, ये सारा प्रोजेक्टाइल के अंडर में लेते हैं इस तरह के मोशन को। अभी कहता है कि एक बॉडी हवा में, जैसे मार्कर को मैं आपको कैच दूं, जब मार्कर हवा में कितनी देर रहा, कितनी देर के बाद कितनी दूर गिराए, कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका हमने, तो उसी को देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली जब बॉडी को आप लेके चलते हो, इसमें यू कॉस थीटा काम आएगा, वर्टिकल में बॉडी को लेके चलोगे यू साइन थीटा काम आएगा। क्लियर। फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा बॉडी इज लीज द कंपोनेंट यू साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। क्यों होगा, किसी सर्टेन पॉइंट के बाद देखो ये मार्कर इधर से ऊपर नहीं गया है, जहां से ऊपर नहीं गया इट मींस इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक है, इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम होना स्टार्ट हो गई। कैसे, जहां से नीचे आ गया, ये जहां से नीचे आ गया ये इंक्रीज जीरो, फिर क्या हो गया डिक्रीज, नीचे आने में क्या हुआ डिक्रीज। अब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, हम लेंगे माइनस जी मतलब ग्रेविटी। ये देखो जहां यूज किया मैंने माइनस जी, जहां यूज किया मैंने माइनस जी, जहां जहां भी एक्सेलरेशन ऑफ वर्टिकल में ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है, हमने क्या लेना, माइनस जी लेना है। अगर आपसे पेपर वाला पूछे कि हॉरिजॉन्टल में हम क्या करें, इस इक्वेशन को निकाल के दो तो क्या करो, काइनेमैटिक की सेकंड इक्वेशन का यूज करो कि इस मार्कर को मैंने फेंका, आपको कैच दिया, मैंने कहा हॉरिजॉन्टली इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे एक्स इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ टू ए टी स्क्वायर इक्वेशन का यूज करें अगर हम। हॉरिजॉन्टल में सर जहां पे वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, कॉस थीटा काम करेगी। कौन सी वेलोसिटी, कॉस थीटा। और आपने अभी कहा हॉरिजॉन्टल में हमारे पास एक्सेलरेशन कोई काम है ही नहीं है। क्यों काम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए बार बार यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा लिख रहा हूं, यानी इट मींस वो क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या लेके चलना पड़ेगा, जीरो। जब हमने एक्सेलरेशन को जीरो लिखा, हमने इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया, और इस इक्वेशन को आपके सामने मैंने वैल्यू को पुट किया, तो ठीक इसके बराबर आ गया, एक्स मान यू कॉस थीटा यूज करेंगे आगे। जब आप वर्टिकल पे लेके गए, वर्टिकल में इसी इक्वेशन का यूज करना, आपने वाई लिख देना है, यहाँ पे वाई लिख देना है वर्टिकल में। और वाई में वेलोसिटी कितनी हमारे पास है, यू साइन थीटा है, दिख रही है, यू साइन थीटा वेलोसिटी लेनी है अपलिफ्ट के लिए। तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की, और हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया, और हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर के बराबर आ रही है। लास्ट इक्वेशन मैंने पिछली बार भी जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें जब वाई डायरेक्टली y इक्वल टू के एक्स के रहा था, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में, तो हमने कहा था दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इधर भी मैंने सेम लिखाया आपको, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। मैथ बताता हूं आपको, जो पैराबोला की इक्वेशन है, बाकी मैथ वाले और ही बताएंगे आपको, एलिप्स की इक्वेशन क्या है, हाइपरबोला की क्या है, वो बड़ी सारी इक्वेशन है मैथ में, वो वहां देखोगे आप, वो जहां नहीं है। फिर मैं इसके बाद चला टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि एक मार्कर को सपोज करो बॉडी वन ऊपर फेंका, ऊपर गई बॉडी, ऊपर से नीचे आई, ऊपर जाने के लिए टाइम कितना, टी। टाइम ऑफ असेंट लिखवाया मैंने, नीचे आने के लिए टाइम कितना, टी। डिसेंट लिखवाया मैंने कहा स्मॉल टी इज इक्वल टू टी अपॉन टू, स्मॉल टी इज इक्वल टू टी अपॉन टू के बराबर आया। हमने काइनेमेटिक का इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया, एक आसान वाला लगाया, क्योंकि इधर टी निकालना था हमने, क्या निकालना था, टी। जहां पे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें टी चाहिए था, सिंपल मैंने v इक्वल यू प्लस ए टी लगाया, और वर्टिकल में ए का काम करता है माइनस जी, याद रखना है क्या काम करता है वो, माइनस जी। तो हमारे पास वर्टिकल में वेलोसिटी का काम करेगा यू साइन थीटा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो जीरो लिखा हुआ मैंने, सारी वैल्यू जहां से उठा के जहां पे पुट करोगे आप, आपको कुछ टी मिलेगा, टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2u sin थीटा अपॉन जी, किसके बराबर आ गया वो, 2u sin थीटा अपॉन जी करके हमने इसको प्रूव किया अभी, 2u sin थीटा अपॉन जी। जो न्यूमेरिकल में यूज होता है डायरेक्ट, आपको याद भी रखना भाई क्या फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u sin थीटा अपॉन जी। आगे इसके बाद हम चले, इसके बाद क्या निकाला हमने, हाइट। मैंने हाइट के लिए बताया, हाइट के लिए कितनी, देखो हमने क्या वैल्यू पुट की, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यू टी यानी कि वर्टिकल में कौन काम करेगा, यू साइन थीटा। टी की वैल्यू क्या है वो लिखी हुई है आपने, टी की वैल्यू वो
यू साइन थीटा अपान जी, यू साइन थीटा अपान जी, टू टू क्या हुआ, यहाँ से कट हो गया, टू टू क्या हुआ, कट हो गया, यू साइन थीटा अपान जी। तो ऐसे ही ए की वैल्यू पुट की आपने जहां से माइनस जी, आपने टी की वैल्यू पुट की, साइन और साइन स्केयर बना, ठीक है, साइन थीटा जो स्केयर था, तो इधर भी, इधर मैंने क्या किया, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपान जी को कॉमन लिया, अंतर बचा 1 माइनस 1/2। आपने खुद कहा कि एक में से आधा निकालने को आधा बचता है, कितना बचता है, 1/2 लिखा, जो निकाला हाइट। फिर निकालने में रेंज, रेंज यानी कि डिस्टेंस, अगर एक पत्थर को फेंका मैंने, वो कितनी दूर गया, वो रेंज, रेंज यानी कि आगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होता है। वेलोसिटी यानी कि हॉरिजॉन्टल में क्या लेनी है, वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और अगर टी की बात करें, अभी पढ़ा हमने 2 यू साइन थीटा बान जी, अभी पढ़ा हमने 2 यू साइन थीटा बान जी। जब हमने वैल्यू को पुट किया, इधर हमारे पास एक इक्वेशन बनी, मैंने कहा भाई इधर एक फार्मूला होता है मैथ में, 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला होता है साइन 2a, साइन 2a फार्मूला होता है इसका। तो हमने साइन 2a का फार्मूला पुट किया, और आपको पूछे इसकी r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू 1 होगी, कितनी 1, इसकी वैल्यू 1 जब अगर होगी, तो हमने देखा थीटा कितना 45 डिग्री, हमने देखा इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो पीछे कौन बचा, यू स्क्वायर और जी बचा, यू स्क्वायर और जी बचा, वही लिखा हमने, दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये कई बार बच्चों को एयरफोर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू हॉरिजॉन्टल रेंज की कब होगी, कितने थीटा पे होगी, 45 डिग्री पे होगी, ठीक है। उस टाइम इक्वेशन क्या होती है, यू स्क्वायर अपान जी, ये डायरेक्ट इक्वेशन है, आपको क्या लगता है टाइम पास है। हमारे उधर से लड़का गया था, एयरफोर्स का इंटरव्यू हुआ, उधर पूछे उसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बताओ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बताओ क्या है, ऐसे पूछ लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल जब प्रोजेक्टाइल को एंगुलर प्रोजेक्शन देते हैं, क्या इक्वेशन बनती है, हॉरिजॉन्टल में क्या बनती है, टी इक्वल टू एक्स अपान यू कॉस थीटा। आपको टिप्स भी होनी नहीं होंगी इंटरव्यू से बाहर, नहीं आती होंगी तो इंटरव्यू से बाहर। 11th का बेसिक पता कितना काम आता है इंटरव्यू में, बहुत ज्यादा काम आता है। सपोज करो कोई एनडी का पेपर देने गए हो, उधर बेसिक करंट अफेयर 11th की चीजें कितनी सारी पूछेंगे, आप सोच नहीं सकते, इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बताओ अब क्या डाउट है इस क्वेश्चन में, पूछो। एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट, 3 चीजें, चौथी हाइट, उसका रेंज, हाइट और कौन, रेंज, 5 चीजें हैं। लेकिन छोटा क्वेश्चन ये है, 2-3 पेज आपके फुल हो गए होंगे, इतना छोटा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को जब आप दिमाग में एनालाइज कर लोगे ना, देखो मैंने आपको समझाया, मेरे दिमाग में पूरा छप गया अभी, पहले हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर क्या हाइट, फिर क्या रेंज, फिर मैक्सिमम, उसके लिए ये किया, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये किया, फार्मूला वो यूज किया, डायग्राम ये थी इसकी, देखो दिमाग में बैठ गया क्वेश्चन। जब इतना सारा दिमाग में बैठ गया, फिर बचा गया पीछे, कुछ बचा ही नहीं। क्लियर, आगे डाउट आपको?